तुम मेरे जीवन के धन और जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम सबके खेवन हार हो, सबके खेवन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया, इंसान का जीवन दिया, तो समझो शैतान की मौत हो गई। संसार में मनुष्य का जन्म पाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जिसके जीवन में कर्म का, स्वधर्म का बोध है, जो बोझ के साथ नहीं बोध के साथ जीवन को जीता है, वो संसार में जो चाहता है वो उसको मिल जाता है। इसलिए हमको ऐसा गुरु, ऐसा आचार्य, ऐसे मार्गदर्शक ऋषिकल्प महापुरुषों का सानिध्य, उनकी दिव्य दृष्टि हमको प्राप्त है कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और बना रहे हैं। आप सभी भाई बहन अपने अपने गृह क्षेत्र में, अपने अपने जिले में, अपने अपने जो भी उत्तरदायित्व दिए गए हैं, उनमें जब इस प्रकार से निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तो वह सेवा एक ना एक दिन बहुत बड़े फल के रूप में, बहुत बड़े पुरस्कार के रूप में, बहुत बड़े सत्कार के रूप में, जीवन के उद्धार के रूप में हमको प्राप्त होता है। हम जैसे बीज बोते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़ा अनमोल जीवन है, इसलिए इसका मोल संसार में कोई नहीं है। इसको कोई तोल नहीं सकता, न सोने से तोल सकता है, न चांदी से तोल सकता है, क्योंकि यह बिकता नहीं है। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इसको खरीद सके। होगा कितना भी बड़ा धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, लेकिन उस भगवान का जो यह जीवन दिया है, ये जहान को और महान बनाने के लिए, इंसान को और महान बनाने के लिए हमको मिला है। हमारी महानता किसमें है? सेवा में। जितनी हम सेवा संसार की करेंगे उतनी महानता होगी, है कि नहीं? आप बताइए ना, कोई बहुत बड़ा धनवान है तो महान हो जाएगा क्या वो? बोलिए ना। धनवान होना अलग बात है, बलवान होना अलग बात है, बुद्धिमान होना अलग बात है, लेकिन जब तक जीवन में सेवा का भाव नहीं आएगा तब तक व्यक्ति महान नहीं होता है। कितना बड़ा कोई विद्वान हो जाए, ठीक है, विद्वान बहुत लोग हुए हैं,
लेकिन विद्वता के साथ साथ उसके जीवन में सेवा का भाव होना। माता पिता गुरु, अगर मां अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसका कृतित्व, उसका व्यक्तित्व एक साधारण से बच्चे को महान बनाने का सामर्थ्य उसके अंदर है। हम इतिहास उठा करके देखें, भगवान राम की माता श्री, भगवान कृष्ण की माता श्री, या जितने ऋषि ऋषिकाओं के हम माताओं को देखें तो उन्होंने अपने जीवन से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने संस्कारों से अपने संतानों को अलंकृत किया। किया कि नहीं किया? छत्रपति शिवाजी महाराज को हम देखें, जीजाबाई ने उनको तैयार किया कि नहीं? ऐसे उपनिषदों की अनेक घटनाएं हैं, ऐसे संतान जिनकी माताओं ने उनको महान बना दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के हम जीवन को देखें, जब व्यक्ति महान बन जाता है तो अपने आप उसकी मां, उसके पिता, उसके गुरु भी महान बन जाते हैं। बन जाते हैं कि नहीं? इसलिए हमारे जीवन में वो होना चाहिए कि जैसे हमारे गुरु, लोग बोलते अरे ये कितने महान इनके गुरु होंगे, इतना महान व्यक्तित्व स्वामी जी महाराज का। अरे वो महान माता है जिन्होंने इनको जन्म दिया है, जिन्होंने वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया। महर्षि देव दयानंद, विरजानंद और जितने भी लाखों ऋषि ऋषिकाओं के जीवन को हम देखते हैं, तो व्यक्ति जब अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपने संपूर्ण अस्तित्व से कार्य करता है तो महान बन जाता है। और केवल वो ही नहीं महान बनता है, वो इस जहान को भी महान बना देता है। आज हम यहां बैठे हैं, इतना विशाल ये परिवार है, और केवल इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो समरसता, जो परस्परता, जो कृतज्ञता, जो पारदर्शिता और जो आपसी जो है सौहार्द है, सौमनस्य है, इतना विकसित किया है कि पतंजलि संगठन, पतंजलि संस्थान जैसा परिवार आपको कभी मिलेगा नहीं, भूतो न भविष्यत। बहुत लोग कार्य करते हैं, उनका स्वागत हमको करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जितनी सेवा आप करते हैं, रोज आपके यहां उत्सव होता है, रोज योग कक्षाएं आप कितनी चलाते हैं, कितने लोगों का सम्मान करते हैं, कितने लोगों को जो है आप उत्साहित करते हैं, कितने पूरे भारतवर्ष में आए दिन बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। ऐसा भारतवर्ष में या दुनिया में कोई इतना बड़ा संगठन नहीं है। हमको गौरव होना चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, कुछ भी हमको नहीं चाहिए। तो कुछ लोग बोलते अच्छा कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना, बोलो ना, कुछ भत्ता, कुछ वेतन, कुछ टीए मिलता है क्या? मिलता होगा तभी तो, नहीं तो ऐसे कहां से आएंगे? 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, कुछ तो मिलता होगा। तो आप बोलिए उनको, हमको भी मिलता है और तुमको चाहिए तो हमारे साथ आओ। हा? हमको वो मिलता है जिसके लिए अडानी अंबानी भी तरसते हैं। हमको वो मिलता है कि संसार के किसी दुकान में वो सामान मिलता नहीं, वो सुख, वो समृद्धि, वो शांति, वो आनंद किसी संसार के व्यक्ति में या किसी संस्थान में, किसी दुकान में मिलता नहीं। बोलिए सत्य है कि नहीं? कोई घुट्टी ऐसी मिलती है क्या जो 40 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष 90 वर्ष के लोगों को बिल्कुल नया कर दे, बिल्कुल जोश में भर दे? कोई घुट्टी है क्या? करौली में कहीं है क्या? हो तो बताना। पतंजलि तो ही है। ऐसी कोई घुट्टी नहीं है जिससे हमारा व्यक्तित्व सदा हर्ष से, उल्लास से, उमंग से परिपूर्ण रहे। व्यक्ति 2-4 घर में है तो भी दुखी है। दुखी है कि नहीं? अब यहां आप इतने वर्ष के हो गए हैं, बाबूजी 77-78 वर्ष के हो गए, हमारे
हाथ पांव और टूटे पड़े महाराज। और कितने बार हाथ पांव भी टूट गए, क्या क्या हो गया, लेकिन चेहरे से और उत्साह में कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं। तो ये सबके जीवन में इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा उपचार और इतना बड़ा जो जीने का आधार है वो है योग, वो है अध्यात्म, वो है गुरु की शरणागति, वो है हमारे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर जिससे हम आप्लावित हैं, जिससे हम अभिसिंचित हैं, जिससे हम अभिषिक्त हैं। इसके बिना हम रह नहीं सकते। बोलिए, रह सकते हैं क्या? रह नहीं सकते। और जब अब देखो पूरा परिवार, आप में कितने लोग ऐसे हैं कि पूरे परिवार के साथ लगे पड़े हैं? क्योंकि सच्ची कमाई यही है। सच्ची कमाई सेवा है। और इस कमाई से वस्तुतः यह जन्म तो सुधरेगा, और जिनके पूरे कार्य हो गए हैं, उत्तरदायित्व निभा लिया सारा, वो असली कमाई कर रहे हैं, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। वो सही बात है कि नहीं? ये जन्म तो कट गया, अब वो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा अगला जन्म इतना उन्नत हो, इतना विशेष हो, जिससे हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन, सारे कलुषित भाव बिल्कुल दग्ध बीज हो जाए और हम आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का ज्ञान, ध्यान और स्वाभिमान के साथ उसको जी सकें। जिसका जीना और जिसका जाना, जिसका जीना, जिसका जाना, संसार ने जाना उसने ही जीना सीखा। और यूं तो हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा जैसे लोग जन्म लेते हैं, कोई किसी को जानता भी नहीं। बड़े बड़े शहरों में पड़ोस में कौन व्यक्ति 20 वर्ष से रह रहा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो आपका जीना भी लोग जान रहे हैं और आपका जाना भी लोग जानेंगे। ऐसा इतिहास गढ़ना ये जीवन की सार्थकता है। हम जब तक जिए आनंद में, पूरे उत्साह में जिए, नहीं तो संसार की जो स्थिति है। इसलिए सबसे अच्छी कमाई क्या है? सेवा। नर की सेवा नारायण की सेवा है। मानव से महामानव बनने का, नर से नारायण बनने का, वामन से विराट बनने का एक यही फार्मूला है कि हम आत्मत व्यवहार करें। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा इस संसार के लिए भी व्यवहार करें। और जितना जितना ऐसे करते जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। हम जहां बैठे हैं इसको स्थापित करने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े हैं, और फिर भी लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं। जब हम सच्चाई के, अच्छाई के मार्ग पर होंगे, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, आप विचार करें कि घर परिवार 2-4 लोगों का है तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है कि नहीं? बोलिए ना। 2-4 हैं सदस्य, फिर भी कुछ ना कुछ, जब तक 1-2 बार महाभारत ना हो जाए खाना हजम नहीं होता। हंस रहे हैं, मामला कुछ गड़बड़ है। हाँ, अब देखो इसका अनुभव तो अपने को है नहीं। हाँ, तो देखो जब 4-5 सदस्य भी ठीक से नहीं रह सकते, समाज में भी कुरीतियां और समस्याएं रहती हैं, तो हम कभी भी निष्कंटक जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि कांटों के बीच में फूल खिलते हैं। बोलिए, कांटों के बीच में ही फूल खिलते हैं। इसलिए आप मूल से जुड़ करके रहिए, भूल ना होने पाए। मूल क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मस्थित होकर के, स्वस्थ होकर के, मस्त होकर के, अच्छे कार्यों में व्यस्त होकर के जीवन को जिए और मस्ती में जिए। जो मस्ती में रहता है उसकी हस्ती रहती, बाकी सब जबरदस्ती रहती है। अब बताइए, अब जो पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, आप जबरदस्ती आए हैं यहां की मस्ती में आए? बताइए।
बोलिए ना, कोई जबरदस्ती पकड़ के लाया क्या कि चलो चलो जो वहां जो है सभा में कोई संख्या बढ़ाएंगे, ऐसा है क्या कोई? एक भी व्यक्ति जबरदस्ती नहीं अपितु मस्ती में आया है। अब ये हमारे पीछे बैठे ना बलदेव जी, आए श्री का बलदेव जी, और ये 3-4 दिन से इतने उछल रहे हैं मेरे साथ, 3-4 जिले हो गए मेरे साथ, और ये जो है 18 साल जैसे जो है इनकी ऊर्जा बनी रहती है। ये हमारे किसान प्रवर, एक बार जोरदार अभिनंदन करें इनका। डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए हैं, टायर्ड नहीं है, रिटायर्ड हुए हैं, टायर्ड नहीं है। मतलब कोई इनके शरीर में मन में कोई थकान कभी पाता नहीं है। तो हम अपने जीवन को ऐसा जिए जिससे हम गौरव कर सके कि ईश्वर ने हमको भेजा है तो हमने कुछ किया है। संसार में किस लिए ईश्वर ने भेजा है? कुछ करने के लिए भेजा ना। ऐसा कार्य ना करें कि बाद में पछताना पड़े, ऐसा कार्य ना करें कि ऐसा मुंह उससे छिपाना पड़े। अहंकार ना करें, प्रतिकार ना करें, अपेक्षा ना करें, उपेक्षा ना करें। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। ओ लेके जग से करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार, करना लेके जग से बुराई मत जाना रे। ओ लेके जग से बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे कभी बनना ना, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा हिसाब, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। हो लेके जग से हे करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, घर अपना सा इंसान समझना, अपना सा कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। हो ना किसी को कभी भी सताना रे। हे लेके जग से बुराई मत जाना रे। हे सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, ना किसी का दिल तू दुखाना रे। हे लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। हे करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। लेके जग से बुराई मत जाना रे। कहते हैं कि जब जन्म होता है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, बोलिए हम हंसे जग रोए। अरे यही तो बात है।